मुख्तलिफ मकामात से आए ये मर्द और ख़वातीन सुबह सवेरे इंडिया बांग्लादेश सरहद पर पहुंचे हैं। इन सब का कहना है कि इनके घर दरअसल बांग्लादेश के मुख्तलिफ अजला में वाक़ा है। कुछ लोग जसूर, खुलना या सत्रिका से चंद साल कबल इंडिया आए थे, जबकि बाज़ तकरीबन 40 बरस पहले अपने वालिदैन के साथ यहाँ पहुँचे थे। देखते हैं बीएसएफ हमें सरहद पार करने की इजाज़त कब देती है। आपके मुल्क में बीजेपी मौजूद है, क्या वो आपको कबूल करेंगे? शायद बीजीबी मुझे अंदर आने दे। आखिर मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं, मेरे पास पैदाइश का सर्टिफिकेट है। हकीमपुरा के इस छोटे से कस्बे में बहुत से लोग अपना सामान लेकर जमा हो रहे हैं। वो तस्लीम करते हैं कि वो बांग्लादेश के शहरी हैं और गैर कानूनी तौर पर इंडिया आए थे। नई रियासती हुकूमत के हल्फ उठाने के बाद मुबैना गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इन जैसे बहुत से लोगों ने बांग्लादेश वापस जाने का फैसला कर लिया है। इस सरहदी चौकी से कुछ ही फासले पर त्राली नामी गांव वाक़ा है, जिसके बाद दरिया स्वानी बहता है। दरिया की दूसरी जानिब बांग्लादेश का जिला साक्तरी वाक़ा है। चंद बरस कबल बीबीसी बांग्ला ने इस गांव का दौरा किया था तो देखा था कि दरिया के दोनों किनारों पर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से राबता रखते हैं। इस किनारे से कोई आवाज देता तो दूसरे किनारे से फौरन जवाब आ जाता था। मैं बांग्लादेश वापस जा रहा हूँ। मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा कि पुलिस मोहल्ले में आ चुकी है और अब बांग्लादेशियों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमें मकान खाली करना होगा। अब कोई दूसरा शख्स भी हमें किराए पर मकान देने के लिए तैयार नहीं। पुलिस आ रही है और हमें परेशान कर रही है। वो कह रही है कि बांग्लादेशी यहाँ से निकल जाएं। बेहतर होता कि हम उस वक्त ही वापस चले जाते जब एसआईआर चल रही थी। मगरबी बंगाल में बीजेपी के इक्तिदार में आते ही वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि पहले दरअंदाजों की शिनाख्त की जाएगी, फिर उनके नाम वोटर फहरिस्तों से निकाले जाएंगे और आखिर में उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। सरहद पर जमा बांग्लादेशी शहरियों का दावा है कि नई हुकूमत के आने के बाद वो खौफ व हिरास का शिकार हो गए हैं और इसी वजह से इंडिया छोड़ रहे हैं। जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है वो मुसलसल कह रही है कि बांग्लादेशियों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं और मेरे शौहर जा रहे हैं। मेरे वालिदैन तो एसआईआर के दौरान ही वापस चले गए थे। जो भी बांग्लादेशी नज़र आता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। अभी हमें जाने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। हकीमपुरा सरहद पर जमा होने वाले बेशतर अफराद का कहना है कि वो 2, 4 या 5 साल कबल गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुए थे। ताहम बाज़ अफराद का दावा है कि उन्होंने मुख्तलिफ इंडिया शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखे हैं। मुझे एक शख्स ऐसा भी मिला जो गुज़श्ता 38 बरस से इंडिया में मुकीम था और इसने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोट भी डाला था। मेरे माता पिता मुझे उस समय यहाँ लाए थे जब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। वो दोनों यहीं वफात पा गए। मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है। बड़ी मेहनत के बाद मैंने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी हासिल किया। मैंने 2024 में वोट भी डाला, लेकिन 2026 में मेरा नाम फहरिस्त से निकाल दिया गया। अब जब नई सरकार इख्तिदार में आ गई है तो वो यकीनन हमें यहाँ नहीं रहने देगी। वे मेरे माता पिता के कागजात मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि ऐसी कोई कागजात कभी मौजूद थी भी या नहीं। इंतज़ामिया या सरहदी महाफिजों में से किसी ने भी सरकारी तौर पर ये बताने पर आमदगी जाहिर नहीं की कि सरहद पर जमा मुबैना बांग्लादेशी दरअंदाजों के दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद दरअसल क्या हो रहा है। ताहम मुकामी लोग ये ज़रूर देख रहे हैं कि इन अफराद को बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। उनके कैंप में दस्तावेजात की जांच और बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। इसके बाद बीएसएफ उन्हें सरहद की तरफ ले जाती है। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर अमोदिया नामी एक पैदल सरहदी गुजरगाह है, जहाँ से उन्हें पार कराया जा रहा है। ये अमल दिन के वक्त शुरू होता है, लेकिन अक्सर रात तक जारी रहता है, क्योंकि बहुत से दस्तावेजात की तस्दीक करनी पड़ती है। वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर दावा किया है कि गुज़श्ता चंद दिनों से हकीमपुरा सरहद पर मुबैना
दरअंदाजों का जो हजूम देखा जा रहा है वो उनकी हुकूमत की पॉलिसियों का बरेरास्त नतीजा है। ये कोई नई बात नहीं है। कानून में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि दरअंदाजों को अदालत में पेश करना ज़रूरी नहीं। पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी और बीएसएफ के हवाले कर देगी। फिर बीएसएफ इंडिया और बांग्लादेश की सरकारों के दरमियान मौजूद मुआहिदे के मुताबिक उन्हें वापस भेज देगी। आखिर हम अपनी जेलों में दरअंदाजों को क्यों रखें? उन्हें आपका राशन, आपकी मछली, अंडे, कपड़े और दवाइयाँ क्यों मिलनी चाहिए? बार बार चाहे वजीर आला और बीजेपी रहनुमाओं की तकरीरें हों या आम इंडिया शहरियों की गुफ्तगू, दरअंदाजों को इंडिया से निकालने का मौजू मुसलसल सामने आता आ रहा है। इंडिया सरकार हमें यहाँ रहने नहीं देगी, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा। अगर मैं कभी दोबारा आया तो बाकायदा पासपोर्ट के साथ आऊँगा, एक सैलानी के तौर पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद मैं आ भी सकूँगा। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे हकीकत को कबूल करना होगा। मुकामी इंतजामिया ने यहाँ जमा मर्दों, औरतों और बच्चों की दस्तावेजात की जानिब मुकम्मल कर ली है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर इंडिया में मुकीम थे। बुध की शाम तक ये वाज़ह नहीं था कि इन्हें बांग्लादेश में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, या फिर उन लोगों की तरह जो मंगल को बांग्लादेश वापस जाने की नीयत से इस सरहद पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दाखिले की इजाज़त न मिल सकी और बाद अज़ां मगरिबी बंगाल हुकूमत के कायम करदा हिरासती कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। इन मर्दों और औरतों को भी इसी मरकज़ में ले जाया जाएगा। रात गए सरहदी चौकी से वापसी के दौरान ये देखा गया कि खुद को बांग्लादेशी शहरी करार देने वाले इन अफराद को 2 बसों के जरिए एक हिरासती कैंप मुंतकिल किया जा रहा था। ये कैंप तंतुलिया नामी मुकाम पर कायम किया गया है, जो सरहद से खासे फासले पर वाक़ है।